जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बॉक्स मॉडल, राइट। मतलब जब हम डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन मतलब हमें डिजाइन मिलता है और उस डिजाइन से हम क्या करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं HTML CSS की, वो समझने आना बहुत जरूरी है, राइट। उसमें से है बॉक्स साइजिंग, बॉक्स मॉडल, राइट, फिर कंटेनर, ग्रिड सिस्टम। देन लास्ट सेशन में हमने एक पॉइंट देखा था कि स्पैन या एंकर टैग जो है उसका विड्थ हमेशा होता है इक्वल टू इट्स कंटेंट। बट पैराग्राफ को हमने देखा था, पैराग्राफ क्या कर रहा है, फुल पेज को पैराग्राफ क्या करता है। मैं ऑर्डर लूं ना, हेलो। हाँ मेरे को आवाज नहीं आ रहा किसी का, ठीक है। ओके, सो पैराग्राफ क्या करता था, 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता था उसके पैरेंट का, right? इसके ऊपर भी क्या होता है, डिस्प्ले के टाइप है, मतलब जो HTML एलिमेंट से उसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.html फाइल बनाएंगे। मैं आपको यहाँ से भी क्रिएट करके दिखाता हूँ न्यू फाइल। इसको आप कर सकते हो यहाँ से सेव एज, राइट। अब फिर मैं वीडियो यहाँ से फाइल डालूंगा index.html, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे आवाज एक फोल्डर आवाज येत होता है, नाहीये, थोडा आवाज कमी आहे खूप, हाँ कमी है ऐकूच आज। नाही. अभी हेलो, नाही, अभी खूप ठीक है, कमी आहे. हाँ अभी आ रहा है। ओके। सो है ना, एक फोल्डर होता है एसेट, इंडेक्स डॉट के बाजू में होता है एसेट्स, राइट। एसेट्स में अगेन तीन फोल्डर्स, कौन से CSS, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट एंड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया या इमेजेस, ठीक है। यस। तो देन CSS में भी क्या होगा, CSS में होगा कौन सा फाइल, style.css style.css। style.css, ठीक है। यस। ओके, एंड यहाँ पे अपना ये, राइट, ये डॉक्टर डिक्लेरेशन, मतलब ये ब्राउजर को बताएगा वी आर वर्जन यूजिंग 5th वर्जन ऑफ HTML। देन ये HTML, उसके अंदर ये हेड और ये बॉडी, हेड के अंदर जाएगा डेटा, डेटा किसके लिए, ब्राउजर के लिए। ब्राउजर के लिए, राइट। यस। एंड यहाँ पे होगा ये बॉडी, बॉडी के अंदर डेटा जो हमें UI पे यूआई पे शो करना। शो करना है, वो डेटा जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। Yeah. ओके, काम करते हैं, यहाँ पे हम CSS अटैच करेंगे बाय यूजिंग लिंक, ठीक है। तो देखो लिंक में ये रिलेशन स्टाइल शीट जो है ना, ये रिलेशन क्या होगा, स्टाइल शीट नहीं, रिलेशन का वैल्यू स्टाइल शीट है, बट रिलेशन क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, attribute एट्रीब्यूट, वेरी गुड, है ना। रिलेशन इज अ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ये रिलेशन एट्रीब्यूट बता रहा है ब्राउजर को कि हम यहाँ पे जो फाइल अटैच कर रहे हैं वो फाइल क्या है, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट है। मतलब इस HTML पेज के लिए जो भी हमने स्टाइलिंग लिखा है, CSS लिखा है, वो इस फाइल के अंदर होगा, ठीक है। अब हम कौन से फाइल में है, index.html। index.html, राइट। तो index.html से बाहर आना है, तो किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो फॉर्मेट भी यूज dot डॉट, राइट। अब हमें एंटर करना है किसके अंदर, एसेट्स asset के अंदर ना, राइट, क्योंकि assets, एसेट के अंदर CSS हाँ फोल्डर है, CSS फोल्डर के अंदर हमारा style.css फाइल और CSS, राइट। तो यहाँ पे मैं स्लैश यहाँ पे लिखूंगा asset एसेट्स, राइट। बट एसेट्स के अंदर हमें जो चाहिए वो नहीं है, एसेट्स के अंदर हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, css CSS में जाना पड़ेगा, राइट। CSS फोल्डर में जाना, राइट। तो फॉर दैट वी यूज अगेन स्लैश CSS, ठीक है। again लिंक जो है ना हमेशा सेम ही होगा, लिंक कभी चेंज नहीं होगा, राइट। इसके बाद अगर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ तो जावास्क्रिप्ट का लिंक आएगा अलग से, फिर 4 महीने वही लिंक यूज करेंगे हम। फिर उसके बाद एंगुलर आता है, एंगुलर का अलग से, फिर वही होगा 3 महीने, ठीक है। अगर लिंक
लिंक में कुछ भी चेंज होगा तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज सेम जूम का आपका जो लिंक है उसी से क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। अब इसके बाद सीएसएस फोल्डर में आए और हमें चाहिए कौन सा फाइल, स्टाइल style.css। अब style.css अटैच हुआ है या नहीं चेक करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है, बॉडी को क्या करो, बैकग्राउंड कर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखो, राइट। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा फाइल अटैच हुआ है या नहीं। अटैच हुआ है, राइट। बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर चेंज, राइट। Yes. ओके, अब ये रिलेशन हटा के देखते हैं क्या करेंगे हम। सीएसएस वर्क हो रहा है नहीं नहीं, राइट, क्योंकि ब्राउजर को पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो हमने एचआरएफ में जो लिंक दिया है वो किस स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए यूज करना है, राइट। इस लिंक का और इस एचटीएमएल का जो रिलेशन है वो अब ब्राउजर को पता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट जरूरी है, रिलेशन, और Relation. उसका वैल्यू Style sheet. ठीक है। Yes. तो अब इसको हटा देते हैं, है ना। चेक कर लिया हमने कि सीएसएस अटैच हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक div क्रिएट करता हूँ, आई विल क्रिएट अ div, राइट। और हमने लास्ट टाइम देखा है कि सीएसएस सेलेक्ट करने के लिए टैग नेम तो भी यूज कर सकते हैं, बट उससे भी अच्छा तरीका, सही तरीका क्या है, क्लास बनाने क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास को मैंने नाम दे दिया बॉक्स, ओके। अब इस Yes. बॉक्स को, ठीक है, चलो ये वाला भी पॉइंट मैं अभी बता देता हूँ, है ना। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस नहीं किया था क्यों हमने एक्सटर्नल फाइल यूज करनी चाहिए। आप में से किसी ने बताया कि रीयूजेबिलिटी पर्पस, राइट। तो Yes, sir. रीयूजेबिलिटी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो चलो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि हमने इसका जो स्टाइलिंग है कहाँ पे लिखा, इसी index.html में लिखा, बाय यूजिंग Hmm. स्टाइल Style tag. स्टाइल टैग, राइट। स्टाइल एट्रीब्यूट भी है और स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट भी है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, क्या यूज किया, क्लास क्लास बॉक्स यूज किया। चलो इसको हम क्या करते हैं, विड्थ देते हैं कुछ 300 पिक्सल का, then we will apply some height of 300 pixel, then background color, ठीक है, हो रहा है अप्लाई, यस कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, राइट। अब चलो हम जो भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं क्या उसमें एक ही एचटीएमएल पेज होगा क्या, नहीं नहीं, उसमें 50 एचटीएमएल पेज होंगे। अब 50 एचटीएमएल पेज में हो सकता है कि हमें सेम बॉक्स वाला डिजाइन चाहिए होगा चाहिए होगा, राइट। अब मान लो मेरे पास और एक पेज है, यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया, ठीक है। अब इस अबाउट एचटीएमएल में भी क्या है, एक बॉक्स नाम का क्या है, क्लास क्लास है, व्यू है, और जिसको हम ये सेम सीएसएस क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 अलग अलग एचटीएमएल पेज है, राइट, और 2 अलग अलग एचटीएमएल पेज में हमें सेम डिजाइन बनाना है, जिसके लिए हमने नाम दिया, क्लास नेम दिया बॉक्स। बट सीएसएस हमने कहां पे लिखा है, index.html index.html पे, तो इसका सीएसएस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, अच्छा. राइट। अब यहाँ पे हमें सेम सीएसएस अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कोड वापस लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम Same कोड वापस लिखना code. पड़ेगा, राइट। अब सेम कोड लिख रहे हो मतलब ये एक सबसे बड़ी गलती, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अगर पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल, मैंने लिखा है यहाँ पे, कौन सा, ड्राई प्रिंसिपल, राइट ना। ड्राई मतलब वो ड्राई नहीं, ड्राई डे वाला ड्राई नहीं, दो अक्टूबर वाला, कितना वो क्या होता है, 2 अक्टूबर होता है ना, क्या हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक है। ओके, तो ड्राई का मतलब होता है
डू नॉट reuse, repeat, योरसेल्फ। not ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, मतलब आपने एक बार अगर कोड लिख दिया तो वो कोड वापस आपको लिखना नहीं है। अगर आप लिख रहे हो मतलब कुछ तो गलती हो रही है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या होता है, राइट? सबसे पहली चीज होता है कि आपके कोड का साइज बढ़ेगा। yes, देखो 5 लाइन का कोड है, 50 लाइन का कोड है, किसका साइज ज्यादा होगा? 50 लाइन, 50 लाइन का, करेक्ट ना? yes, और ये पेज Yes. कहाँ पे डाउनलोड होता है? कहाँ पे हम देख रहे हैं? हमारा वेब पेज Browser. कहाँ पे देख रहे हैं? browser, ब्राउजर पे देख रहे हैं ना, राइट? वेब पेज कहाँ पे देख रहे हैं? browser, ब्राउजर पे देख रहे हैं। तो ये आपका ब्राउजर है, ये ब्राउजर के अंदर आपका HTML, CSS, JS सब डाउनलोड होता है। सारी चीजें कहाँ पे डाउनलोड होती है? वहाँ पे ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर ठीक है? अब ब्राउजर में मेरे को एक HTML फाइल डाउनलोड करना है, या मेरे को एक, मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, HTML फाइल छोड़ दो, प्रोजेक्ट है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, उसका साइज है 5 KB। और उसी ब्राउजर में और एक मैं प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, उसका साइज है 50 KB। तो कौन सा फास्ट होगा डाउनलोड? 5 KB वाला, 5 KB वाला 5 होगा के, ना, हाँ राइट? yes, है ना? राइट? जो सबसे कम साइज होता है वही फाइल क्या होता है ब्राउजर में, जल्दी डाउनलोड होता जल्दी है। डाउनलोड मतलब होता है। अगर अपना एप्लीकेशन अपने को फास्ट चलाना है, अपना एप्लीकेशन अपने को स्पीड से चलाना है, तो फाइल का साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, बड़ा कम होना चाहिए? कम होना कम होना चाहिए। कम कम होना होना चाहिए। चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, राइट? जितना हो सके उतना उसका साइज हमने कम रखना चाहिए। अगर मैं ऐसे बार बार कॉपी पेस्ट करके कोड को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो इससे फाइल का साइज कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा, ज्यादा होगा, करेक्ट? yes, है ना? मतलब पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया, कोड रिपीट लिखने का। अब दूसरी चीज देखो, राइट? मैंने यहाँ पे कोड लिखा, ये कोड में कुछ चेंजेस करने को कहा मेरे डिजाइनर ने, मतलब या डिजाइनर ने या फिर आपके टीम लीड ने कहा कि भाई अब रिक्वायरमेंट चेंज होगी है, बॉक्स का साइज चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कहा ठीक है। अब ये बॉक्स मैंने 25 पेज में यूज किया है, राइट? अब मैंने तो चलो ठीक है, हम, है ना, हम स्मार्ट इंसान है, राइट? हमने कॉपी पेस्ट किया, हमने टाइम वहां पे बचा दिया, बट अब मुझे इसमें अपडेट करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मुझे कितनी जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा कोड को? all pages पे जाके, 25 जगह पे। ना, जितनी जगह पे कॉपी पेस्ट किया है ना, 20-25 पेजेस पे मैंने अगर कॉपी किया है, तो वहां पे हर एक पेज पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? कट करना चेंज पड़ेगा, करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो हम्म। इसको कहते हैं कोड मेंटेनेबल नहीं है। कोड मेंटेनेबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि आज को हमने कोड लिखा, आज के दिन हमने कोड कंप्लीट किया, और 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मान लो उसमें कुछ गलती निकल गई, या फिर क्लाइंट का मूड चेंज हो गया, वो कहता है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए डिजाइन, चेंज कर दो। तो जब चेंज की बारी आती है, कोड को चेंज करने की बारी आती है, तो वो कम से कम एफर्ट में क्या होना चाहिए, कोड चेंज होना, चेंज होना चाहिए। तो कम से कम एफर्ट में अगर कोड चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कोड मेंटेनेबल है, अदरवाइज कोड मेंटेनेबल नहीं है। तो ये कैसे होता है? अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कौन सा? ड्राई ड्राई प्रिंसिपल, राइट? डू नॉट रिपीट धन्यवाद। योरसेल्फ, राइट? ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, यस सर। yes, ठीक है। चलो अब मेरा यहाँ पे काम तो बन गया, बट ये कोड लिखने का सही तरीका नहीं नहीं है, नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया about us, राइट? दिख रहा है ना यहाँ पे भी अबाउट अस, ये आपका index.html, ये आपका अबाउट अस, राइट? बट ये सही तरीका नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड लिखेंगे ही नहीं, हम कोड लिखेंगे कहाँ पे? एक ही जगह पे, style.css, style.css में, राइट? और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या Link. करेंगे, अटैच लिंक पेस्ट कर देंगे दोनों का। दोनों किए जाए, है ना? यहाँ पे तो ऑलरेडी अटैच किया था, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लिंक अटैच कर दिया। yes, अब देखो, राइट? अब चाहे तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी रख सकते हो,
इंस्पेक्ट करके देखो, ये आपका बॉक्स को सीएसएस सप्लाई हो रहा है, विड्थ 300, हाइट 300, बैकग्राउंड कलर, बट कहां से? डॉट CSS Style स्टाइल dot डॉट CSS. सीएसएस से। ये भी देखो कहां से हो रहा है, Style dot CSS. स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है। Yes. इसलिए ये सबसे बेहतर तरीका है। तो सीएसएस अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन। इनलाइन मतलब हम एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही क्या लिखेंगे, सीएसएस Code लिखेंगे, लिखेंगे. कोड लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, अब ये जो स्टाइल है दिस इज एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जो स्टाइल यूज किया था दैट इज, Tag. ये क्या है, ये स्टाइल और ये स्टाइल क्या है, ये क्या है, Tag. एट्रीब्यूट है, और ये Attribute. एट्रीब्यूट कैसे होगा भाई, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, मतलब क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट है ना, हाँ, HTML. राइट। ये देखो बॉडी यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज किया, एचटीएमएल एलिमेंट है। मेरे को हेडिंग चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, ओपनिंग ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर इसका कंटेंट, तो ये क्या हो गया पूरा एचटीएमएल एलिमेंट। HTML ये स्टाइल टैग है, ये पूरा का पूरा एचटीएमएल एलिमेंट है, बट दिस स्टाइल इज HTML. एट्रीब्यूट। तो अगर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके आप सीएसएस लिख रहे हो, राइट, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके अगर आप सीएसएस लिख रहे हो तो उसको कहते हैं कौन सा सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन inline CSS, right? For inline CSS, we use style Attribute. attribute. ठीक है, ये स्टाइल एलिमेंट तो ठीक है भाई, अगर यहाँ पे हमने बॉक्स लिख दिया तो इस पेज में हम जितने भी बॉक्स है उसको CSS अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन का तो वो भी नहीं है। इनलाइन का क्या होता है, जिस एलिमेंट पे लिखा है उसी को क्या होगा, वो CSS से Apply होगा. अप्लाई होगा। इसके बाद भी अगर कोई बॉक्स है उस बॉक्स को ये CSS अप्लाई होगा क्या, नहीं. नहीं, राइट। ये तो बहुत लिमिटेशन, इसका तो बहुत लिमिटेशन है, बहुत कम यूज करते हैं हम, ना के बराबर, राइट। उसके बाद ये स्टाइल एलिमेंट, राइट, स्टाइल टैग, इसको कहते हैं इंटरनल इंटरनल सीएसएस या फिर एम्बेडेड सीएसएस। इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने के लिए वी यूज स्टाइल HTML. एचटीएमएल स्टाइल एचटीएमएल HTML. एलिमेंट, या स्टाइल टैग भी लिख सकते हो आप, है ना, राइट। और जो लास्ट वाला है External CSS. yes, by using link, right, we attach external css file in html page, उसको हम कहेंगे External CSS. external css, right। तो by using link, link क्या है, एलिमेंट है, html एलिमेंट है ना भाई, सेल्फ Yes. क्लोजिंग वाला है ये, हाँ. ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग का दूसरा एग्जांपल, पहला कौन सा एग्जांपल था सेल्फ क्लोजिंग का, पहला कौन सा एग्जांपल देखा था इसके पहले, इमेजेस इमेजेस, वेरी गुड, इमेज टैग, राइट। Yes. क्या हुआ, 2 दिन छुट्टी, भूल गए क्या सब, ओके। फॉर एक्सटर्नल we use link element to attach external style sheet in HTML page, और यह है सबसे बेहतर तरीका, कौन सा, External CSS. एक्सटर्नल CSS, ठीक है। Right. मैं वापस और बता रहा हूँ सही तरीका कोडिंग करने का, External लाइव CSS. सेशन में लाइव External लाइव नोट्स है ना, हाँ ये एक्स्ट्रा करेक्ट है, अपना जल्दी बता रहा हूँ 9 महीने का कैसा होना चाहिए। लाइव सेशन में आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, सारी चीजें हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए उस वर्ड उस फाइल में, या उस आप जो भी नोटबुक है। फिर सेशन खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग देखते देखते उसको पूरा वापस क्लियर करना है, अच्छे से नोट्स निकालना है, और ये थ्योरी होने के Yes. बाद फिर ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होना चाहिए। और ये जो भी लोग फॉलो करते हैं ना, मैं मतलब मेरा
पूरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उन लोगों को रिकॉर्डिंग देखने की नौबत ही नहीं आती। मैंने पहले ही बता दिया, अभी भी बताऊँ वापस आपको। जो लोग लाइव सेशन में नोट्स निकालते हैं उनको रिकॉर्डिंग देखने की नौबत ही नहीं आती है। और सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस होता है, मतलब इंटरव्यू हो, मशीन टेस्ट हो, या एंड में जाके पैकेज भी हो, उन्हीं लोगों का अच्छा होता है जो ये चीजें फॉलो करते हैं, राइट। बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या था, हमें क्या डिस्कस करना था, बॉक्स मॉडल, राइट। बॉक्स मॉडल, मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये चलो हेडिंग में हटा देते हैं। Alright, ये देखो बॉर्डर अप्लाई हो गया, बट बॉर्डर अप्लाई हमने इनलाइन सीएसएस से किया है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं और क्या करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई करूंगा, और कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज है जो अप्लाई करूंगा, जैसे कि पैडिंग 25 पिक्सल, 25 पिक्सल, 25 पिक्सल। कितना वैल्यू होता है पैडिंग का, 25.5 कितना होता है, 6, 7, कितना होता है, 4 4 होता है, 4 वैल्यू होता है, राइट। ओके, हाँ तो पहला वैल्यू कौन सा डायरेक्शन का होता है, Top. टॉप 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 और टॉप कौन से डायरेक्शन में होता है ये, Clockwise direction. राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। मतलब पहला टॉप, सेकंड Right. राइट, राइट बॉटम बॉटम left. लेफ्ट। Middle. चलो ये कैसे लिखेंगे, नोट्स में कैसे लिखेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी, और इसका वैल्यू पहला होता है, पहला वैल्यू होता है टॉप, सेकंड राइट, Right. बॉटम Left. लेफ्ट। ऐसे नोट्स निकालना है हर चीज का। चलो पैडिंग कर दिया, अब काम करते हैं, इसमें कुछ कंटेंट लिखता हूँ। आई लव वेब कहना है, किसी और का नाम लिखोगे, ठीक है। ओके, और एक सीएसएस प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पे, मार्जिन। जैसे पैडिंग होता है वैसे मार्जिन का भी 4 वैल्यू होता है। पहला होता है Yes, sir. Top. टॉप, सेकंड Bottom. राइट, Right. Right. बॉटम Bottom. Bottom. लेफ्ट, Left. राइट। इसका भी नोट्स कैसे निकालोगे, फिर ऐसे ही, Yes, sir. मार्जिन, टॉप, राइट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। और ये नोट्स मेरे को चाहिए कल के सेशन से पहले सबके, राइट, मैंडेटरी है ये, ओके। फर्स्ट और एक लेक्चर एक्सेल से दिया था आपको वहां पे, यस, नोट्स पहले लेक्चर से हो। हाँ यस, फर्स्ट लेक्चर से, ओके. ठीक है। सर हे HTML आणि CSS दोन्ही सोबतच, म्हणजे हे बी रेकॉर्ड लिहून घ्यायचं का नोट्स मध्ये, हाँ हाँ, CSS जैसा अपना चल रहा है ना सेशंस, आप वैसे ही लिखोगे, राइट। ओके. अभी कॉन्फ्यूजन म्हणजे है सर कैसे लिखना है, तो आप क्या करोगे, हाँ. आपका नोटबुक है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे हाँ. 2 पेज Yes. आते हैं, लेफ्ट राइट, यहाँ पे HTML लिखो, इधर CSS लिखो, सर म्हणजे मला काय है ना? वाटलं की CSS वेगळे लेक्चर, म्हणजे सगळे पॉइंट टू पॉइंट नहीं, असं वो वेगळं अलग होईल. से होगा, CSS के लेक्चर बिल्कुल होंगे अलग से। बट भाई मेरे को कुछ चीजें अगर आपको बतानी है तो बिना CSS के नहीं होगी। जैसे कि हमें ओके क्या सर. देखना है यहाँ पे, बॉक्स बॉक्स मॉडल. मॉडल, राइट। बॉक्स मॉडल देखना है, बॉक्स मॉडल क्या है, अगर ये मुझे आपको समझना है तो बिना CSS के मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे Yes, sir. CSS लिखना ही होगा, ठीक है। तो इसका ओके मतलब सर. ये नहीं कि ये डिटेल में नहीं होगा, कम से कम अपने 30-35 सेशंस होते हैं सिर्फ CSS के, यस सर. और एनिमेशन या फिर उसके बाद फ्लेक्स सैस जो होता है वो अगर करोगे तो इंडस्ट्री में 2 साल 2.5 साल वाले एक्सपीरियंस डेवलपर को भी उतना CSS नहीं आएगा, उतना आएगा पक्का। बस फॉलो करो अच्छे से इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस करो Yes, 5-5 sir. बार, कम से कम हर चीज 5 बार प्रैक्टिस करो, नोट्स निकालो। नहीं, 2.5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला जो डेवलपर है ना वो भी आपके पीछे रहेगा, फिर इतना बढ़िया आपका HTML CSS हो जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं इस चीज का, ठीक है। ओके चलो, बॉक्स मॉडल क्या होता है देखते हैं। मैंने यहाँ पे पैडिंग दिया, मार्जिन दिया, राइट, इसको बॉर्डर दिया। चलो ये बैकग्राउंड को हटा देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। ओके, अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये आपको एलिमेंट्स दिख रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ये आप बड़ा करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा,
इसको कहते हैं डेवलपर टूल, राइट। ये जो भी ओपन हुआ है ना साइड में, इसको क्या कहते हैं? डेवलपर टूल। डेवलपर को ये हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आने वाले डेज में आपको और समझ में आएगा, राइट। अब यहाँ पे इसमें आपको सेलेक्ट करना है एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट एलिमेंट्स, राइट। Elements. उसके बाद अगर कोई और HTML एलिमेंट है तो यहाँ पे सीधा क्लिक करना है, किसको? div class किसको? class box बॉक्स को, है ना, div को। कौन से div को? ये बॉक्स वाले div को, ठीक है। अब जो बॉक्स वाला div है उसका CSS दिख रहा है आपको यहाँ पे? yes जैसे ऊपर एलिमेंट्स किया है सेलेक्ट, यहाँ पे कोई और होगा टैब, तो स्टाइल वाला टैब सेलेक्ट करो। कौन सा? स्टाइल। तो यहाँ पे देखो बॉक्स, लाइन नंबर 1, कौन सा फाइल में? CSS, style.css, विड्थ 300, हाइट 300, बॉर्डर 5 पिक्सल, पैडिंग, मार्जिन, ठीक है। yes अब ये हमें देखना है कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, राइट। तो एग्जैक्टली पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर क्या होता है, ये अगर देखना है तो हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा CSS के, इसलिए हमने थोड़ा सा CSS यहाँ पे यूज किया है। अब ये अगर हमें समझना है अच्छे से तो ब्राउजर अपने को बहुत हेल्प करता है। बस आपको क्या करना है, ये स्टाइल में सीधा स्क्रॉल करो नीचे, आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इसको कहते हैं लेजेंड। इसको कहते हैं लेजेंड। लेजेंड मतलब वही लेजेंड, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी का जो आता है ना टाइटल, उसमें जो लेजेंड वर्ड है वही लेजेंड, ठीक है। तो देखो ये आपका बॉक्स, कंटेंट बॉक्स है ये, राइट। हमने हमारे बॉक्स को कितना हाइट फिट दिया है? 300 सर 300 बाय 300 दिया है। यहाँ पे कितना दिख रहा है बॉक्स को हाइट? 300 बाय 300 दिख रहा है, यस सर राइट। yes तो यहाँ पे जाएगा, इस बॉक्स में जाएगा आपका पूरा कंटेंट। आपने इस बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट डाला वो कंटेंट बैठेगा किसके अंदर? इस 300 बाय 300 के बॉक्स में, राइट। तो इसको हम कहेंगे कंटेंट बॉक्स। अब उसके बाद ये बॉर्डर है, कितना दिया है देखो, टॉप 5 पिक्सल, राइट 5 पिक्सल, बॉटम 5 पिक्सल, लेफ्ट 5 पिक्सल, ठीक है। अब ये बॉर्डर और ये कंटेंट के बीच में स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस हाँ ये आपका रेड yes. कलर का बॉर्डर, राइट। ये कंटेंट, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस है, यस राइट। Yes, और sir. उस स्पेस को हम कहेंगे Padding. पैडिंग। तो जो भी पैडिंग होता है ब्राउजर पे हमेशा लाइट ग्रीन कलर में दिखेगा। अब यहाँ पे देखो ब्राउजर पे आई लव वेब और बॉर्डर जो रेड है उसके बीच में आपको एक फ्रेम दिख रहा है। फ्रेम का कलर क्या है? लाइट ग्रीन येलो ग्रीन है light. या लाइट ग्रीन है, राइट। तो Yes. लाइट ग्रीन अगर आपको दिख रहा है तो दैट मस्ट बी 100% वो क्या होगा? पैडिंग Padding. पैडिंग होगा। पैडिंग मतलब क्या है? बॉर्डर और कंटेंट के बीच का Space. space space. The space between border and content box is called as Padding. padding, right? ये border। अब border के बाहर देखो, दिख रहा है एक, ये box दिख रहा है, मार्जिन सर क्या नाम है इसको? मार्जिन margin, Margin. right? अब देखो margin कौन से कलर से दिखता है हमेशा? ऑरेंज ऑरेंज कलर orange. से दिखता है, लाइट ऑरेंज कह सकते हो, रेड ऑरेंज, जो भी है ऑरेंज है ना। वो लड़कों को ऑरेंज ही पता होता है, लड़कियों को 10 ऑरेंज पता होते हैं। लड़कों को एक ही पिंक पता होता है, लड़कियों को पता नहीं क्या क्या शेड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस है उसको हम कहेंगे मार्जिन margin मार्जिन। और मार्जिन हमेशा कौन से कलर से दिखेगा? ऑरेंज orange ऑरेंज कलर से दिखेगा, राइट। मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर इज कॉल्ड एज मार्जिन margin मार्जिन। HTML एलिमेंट अपने बॉर्डर के बाहर जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम कहेंगे margin मार्जिन, ठीक है। yes तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना, हमेशा यही एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखे होंगे तो यही एग्जांपल सुना होगा, ठीक है। ये भी एक बेहतर तरीका होता है। आपके पास 60 डेज का रिकॉर्डिंग है हर बैच का, तो पहले से देख क्या हो रवि दूसरे दिन क्या बताने वाला है, और भी अच्छा समझ में आएगा। चलो ये है ना, अब हमने बहुत सारा मेहनत किया। आने वाले 8-9 महीने हमें 10-12 लाख का पैकेज मिला। अभी आप खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, मतलब बैचलर हो, राइट। तो आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करना है आपको, है ना। अब हर कोई इंसान स्मार्ट हो गया, पैसे सब क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रियल एस्टेट इज अ बेस्ट ऑप्शन। तो आपने क्या किया? कहीं पे तो एक प्लॉट ले लिया, ठीक है। तो जब भी प्लॉट लिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके ऊपर कंपाउंड डालते हैं,
Yes. कुछ ना कुछ कंपाउंड होता है, राइट? और वहां पे हम एक बोर्ड डाल देते हैं, दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू मिस्टर एक्स वाई जेड, राइट? चलो अब अगले साल और पैसा आ गया आपके पास, इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। तो Yes, कंस्ट्रक्शन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या कंस्ट्रक्शन पूरा कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं क्या हम कभी? no नहीं। sir, नहीं। राइट? थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, आगे स्पेस छोड़ेंगे पार्किंग के लिए या पीछे स्पेस छोड़ेंगे बच्चों के लिए, क्या कहते हैं वो, पार्क वगैरह बनाना है ना, फूल वगैरह लगाना है, राइट? राइट, गार्डन करना है, ऐसा कुछ, राइट? और ऐसा करके हम क्या करते हैं, कहीं भी बीच में हम क्या करते हैं, घर बनाते right? हैं हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो करते घर बनाएंगे, है ना? मम्मी पापा के लिए हम घर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है? राइट? तो ये बॉर्डर, Yes. ये बॉर्डर के अंदर का मतलब ये पूरा स्पेस, राइट? मतलब आपका प्लॉट, और ये कंस्ट्रक्शन मतलब हो गया आपका कंटेंट। एचटीएमएल की लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसको? हैं Content. कंटेंट, है ना? राइट? और ये जो व्हाइट है ये क्या है? मार्जिन Border. बॉर्डर, 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 Border. ठीक है? ओके, व्हाइट बॉर्डर, Yes. बॉर्डर के बीच में ये जो है स्पेस, ये हमेशा ग्रीन से दिखता है इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ। स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर इज कॉल्ड एज Padding. पैडिंग, Padding. ठीक है? स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट इज कॉल्ड एज पैडिंग, राइट? Padding. अब तो हम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. यस सर। राइट? ओके, अब हम क्या है, शरीफ इंसान है ना, हम ईमानदारी से रहते हैं, राइट? बट कुछ इंसान होते हैं, उन्होंने क्या किया, ये उनका प्लॉट का साइज है, फिर उन्होंने क्या किया, वही है सर मार्जिन थोड़ा सा जगह प्लॉट के बाहर का स्पेस क्या किया, ऑक्यूपाई किया, occupied किया। राइट? ऑक्यूपाई किया, वहां पे क्या किया उन्होंने, कुछ कंस्ट्रक्शन किया इलीगल, या फिर उन्होंने क्या किया, पार्किंग बनाया, राइट? मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आवर प्लॉट आउटसाइड इट्स Outside border. It's called margin. बॉर्डर, राइट? और इसको हम क्या कहेंगे, ये Margin. मार्जिन हमेशा ऑरेंज कलर में होता है, राइट? उसको हम कहेंगे Margin. मार्जिन, ठीक है? अब ये प्लॉट का एग्जांपल लेने का पर्पस क्या है मैं बताता हूँ। अब देखो, ये इस बंदे ने क्या किया, अतिक्रमण करके बाहर का जमीन ले लिया कंस्ट्रक्शन के अंदर, बट लीगली अगर इसको कोई पूछेगा कि भाई तुम्हारे प्लॉट का साइज क्या है, तो क्या उसमें मार्जिन इंक्लूड होगा या नहीं? No, sir. नहीं। लीगली, है ना? ऑन पेपर ये मार्जिन जो है, अतिक्रमण किया हुआ जो एरिया है, वो उसके प्लॉट के अंदर होगा क्या ऑन पेपर? नहीं। नहीं। तो जब भी इस जो प्लॉट है इसका जब भी साइज के बारे में डिस्कशन होगा, इट शुड इंक्लूड बॉर्डर, पैडिंग Border. एंड Content. Content. भाई सेम लॉजिक होता है एचटीएमएल एलिमेंट में भी। जब अगर आपको कोई पूछता है कि भाई साहब इस एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट विड्थ कितना है, तो उस हाइट विड्थ के कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा कंटेंट, पैडिंग एंड Padding. Border. बॉर्डर। मार्जिन कभी भी इंक्लूड नहीं होगा इसमें, हाइट एंड Width. विड्थ में। देखो यहाँ पे पॉपअप में देखो, यहाँ पे एक पॉपअप आता है, मेरे को बताओ हाइट विड्थ कितना बता रहा है ये? 360। 360 360 360 बाय 360 दिखा रहा है, हाँ जी। ठीक है? चलो अब अपना ब्राउजर ही अपने को बता रहा है कि ये जो बॉक्स आपने बनाया है उस बॉक्स का हाइट एंड विड्थ कितना है? 360 by 360 360 बाय 360 है, ओके? अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। पहला वैल्यू होता है विड्थ का, 300 है ना? 300, राइट? लेफ्ट में पैडिंग कितना है? Yes. 25 राइट में कितना है? 25 25, मतलब कितना विड्थ हो गया टोटल? 100 350 हो गया, 350। 350 हो गया ये, राइट? अब लेफ्ट में बॉर्डर है 5 पिक्सल, राइट में बॉर्डर है 5 पिक्सल, कितना हो गया? 360। 360 मतलब अभी जो हमने कहा कि कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर ही इंक्लूड होता है किसके कैलकुलेशन में? हाइट एंड विड्थ के। यहाँ पे मार्जिन 50-50 पिक्सल है, पर ये मार्जिन अप्लाई हो रहा है क्या हाइट एंड विड्थ में? नहीं कंसीडर हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये नहीं। मार्जिन जो है वो एरिया है आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर का एरिया है, मतलब ये डेफिनेटली इस एस्टिमेट एलिमेंट का पार्ट नहीं है सर नहीं। नहीं हो सकता। सिमिलरली हाइट कैलकुलेट करो, ये सेकंड वैल्यू होता है हाइट का, 300 हाइट, ऊपर का पैडिंग 25, नीचे का 25, कितना हो गया? 350
350, 350, ऊपर का बॉर्डर 5, Yes. नीचे का बॉर्डर 5, कितना हो गया 360. 360 360। ये ऊपर का मार्जिन नीचे का मार्जिन हो रहा है क्या इंक्लूड? No, sir. No, नहीं sir. होगा। नहीं तो जब भी आप हाइट विड्थ कैलकुलेट करोगे तो उसमें होगा सिर्फ और सिर्फ Border padding content. बॉर्डर पैडिंग एंड कंटेंट, मार्जिन नहीं होगा। बट मार्जिन जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? देखो मैंने ये प्लॉट ले लिया, उसके बाद में और किसी भाई साहब ने प्लॉट लिया, तो जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस होता है ना, Yes, sir. यस राइट? दो कंस्ट्रक्शन के बीच में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, दो बॉर्डर के बीच में स्पेस होता है, राइट? नहीं है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लगना चाहिए, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी जब हम एचटीएमएल एलिमेंट बनाएंगे तो वहां पे भी हमें क्या करना पड़ता है, स्पेस रखना पड़ता है, दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच में स्पेस रखना पड़ता है, इसलिए मार्जिन भी उतना ही जरूरी है। बस यही याद रखना कि मार्जिन कभी भी हाइट एंड विड्थ में इंक्लूड नहीं होता। नहीं होता नहीं होगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? No, sir. ओके, तो अब देखो इसका थ्योरी होना चाहिए, हर चीज का थ्योरी होना चाहिए, right? तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल, राइट? तो बॉक्स मॉडल मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ बॉक्स, एवरी Element. HTML element more specifically is considered as a box, and if every box some properties or attributes, जो हम क्या कह रहे हैं कि हर एक HTML एलिमेंट को क्या कंसीडर किया जाता है, एक बॉक्स की तरह कंसीडर किया जाता है, और हर एक बॉक्स क्या होता है, कंसिस्ट होता है कुछ प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट से। दिस प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स आर मार्जिन, या फिर आप कह सकते हो कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड margin, मार्जिन, राइट? अगर आपने को किससे पूछा व्हाट इज बॉक्स मॉडल, तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। Every HTML element is considered as a box. Each box, every box is consists of some attributes, properties like content, padding, border, Border margin. and margin. Then उसके बाद what is meant by padding, right? तो padding क्या होता है? It is a space Space. between content and border. उसके बाद होता है margin, border, ठीक है? अच्छा, कंटेंट भी रहेगा। कंटेंट क्या होगा फिर? कंटेंट मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन होल्ड बाय HTML एलिमेंट। हर HTML एलिमेंट का काम क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन क्या करनी है, उसको पकड़ के रखनी है, होल्ड करके रखनी है, यूआई पे शो करनी है। दैट इज कॉल्ड एज content, कंटेंट। देखो ये बुक में जाके गूगल सर्च करके इनके डेफिनेशंस क्या है, ये बिल्कुल मत करना इसकी प्रैक्टिस। अपने एजुकेशन सिस्टम के जैसा बिल्कुल मत सोचना। आपको इस चीज के बारे में जो समझ में आ रहा है वो बता दो भाई, सीधा सीधा हमें अपना लेजेंड बता रहा है यहाँ पे कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, तो अपने को जो इंग्लिश आता है वैसे बता दो। मेरे को क्या समझ में आ रहा है, पैडिंग, पैडिंग किसके बीच में, बॉर्डर और Content के बीच में. कंटेंट के बीच में। तो यहाँ पे पैडिंग का डेफिनेशन में क्या बताऊंगा, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड Border. बॉर्डर, राइट? बॉर्डर मतलब क्या है? बॉर्डर एक्चुअली किसके बीच में, मार्जिन और पैडिंग के बीच में। बेसिकली बॉर्डर क्या कर रहा है, मार्जिन और पैडिंग को स्पेस सेपरेट कर रहा है ना, Separate कर रहा है। Yes, sir. यस राइट? तो हम कह सकते हैं इट इज द सेपरेटर बिटवीन Margin and padding. Margin and border. मार्जिन एंड Padding. Padding. पैडिंग। इट इज अ between margin and padding,
पैडिंग, ठीक है, ये स्पीड से कभी कभी मिस होता है, वो एडजस्ट कर दो। और क्या रह गया, मार्जिन। मार्जिन is a space occupied Outside border. Occupied. Outside about HTML. Outside. right? Margin is not included in height and estimation, ठीक है। तो अगर आपको कोई बॉक्स मॉडल पूछ रहा है तो ये सारी चीजें बताओ, राइट। अब अगर आप लोग को आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैंने पूछा व्हाट इज बॉक्स मॉडल, तो आपने सिर्फ इतना बता दिया, तो मेरे को वापस क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा, देन प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, फिर आप एक्सप्लेन करोगे, फिर मैं पूछूंगा कि मार्जिन के बारे में कुछ पता है क्या आपको एक्स्ट्रा चीज। तो बार बार क्रॉस क्वेश्चन करना इंटरव्यू को पसंद नहीं। जैसे उसने कहा बॉक्स मॉडल, आप पूरा बताओगे, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो सीधा फिर नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन पे जाएगा, किसी और टॉपिक पे जाएगा। Yes. Okay, so this is about box Model. model. इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का? ओके ठीक है, चलो आप चुप है, मतलब मैं कंसिडर करता हूँ कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। कल मैं वापस पूछूंगा क्वेश्चन इसके ऊपर सेशन में। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है बॉक्स Right. ठीक है। कुछ सेशन के बाद ना मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ, नाम लेके क्वेश्चन पूछता हूँ पर्टिकुलरली, किसी का भी नाम लूंगा, मैं कहूँगा गोपाल ये बताओ, अक्षद ये बताओ, राइट। तो अगर किसी को बिल्कुल ये पसंद नहीं है, राइट, एम्बैरेसिंग लगता है, तो मेरे को पहले ही बोल देना कि देखो मेरे को क्लास में मत पूछो, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, ठीक है। सर हेलो, हाँ यस अभी हमने ड्यू टैग यूज किया था। करेक्ट। हाँ, वो ओके, ड्यू ड्यू टैग के क्या बारे होता में है? मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्या? हाँ, ओके ओके माय बैड। ओके चलो, वेरी गुड, अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछना है, तो वैसे ही चल जाते आगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरी तो उम्र हो रही है, मैं भूल जाता हूँ, वैसे होता नहीं है। अब मान लो हमें क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो एक वेबसाइट में क्या एक ही सेक्शन होगा क्या? नो सर। No, sir. नहीं, उसमें क्या होंगे, मल्टीपल सेक्शंस अलग होंगे। अलग। मे बी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग होगा, यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे नेविगेशन बार होंगे, है ना। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करके और उस पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मे बी इमेज हो सकता है, इसके बाद यहाँ पे उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड ऑल, राइट। यहाँ पे फिर थंबनेल्स है, राइट। मान लो ये प्रोडक्ट जिन जिन लोगों ने यूज किया है, उनकी अगर पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे, है ना। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं वापस कह रहा हूँ, मार्केटिंग ही होता है। वेब एप्लीकेशन मतलब क्या है, बिजनेस एंड मार्केटिंग, राइट। और एंड में क्या होगा कि एक फुटर होगा, यहाँ पे उनका मे बी एड्रेस, मैप, कोई कांटेक्ट फॉर्म, राइट। तो एक सिंपल एक पेज बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग सेक्शंस लग रहे हैं, अलग अलग डिविजन्स चाहिए, डिवीजन कह सकते हैं इसको, यस राइट, यस, हाँ है ना। अभी हमने कहा, अभी अपने 10-12 लाख का प्लॉट परचेस किया था, राइट, पार्टी ने भी, ठीक है। बट ये प्लॉट लेने के बाद अगर हमें यहाँ पे रहने को जाना है, तो क्या हम सिर्फ एक ही हॉल बना के जाएंगे क्या रहने के लिए? नहीं, नहीं, है ना। प्रॉपर एक किसी एक इंजीनियर को पकड़ेंगे, राइट, उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा जगह है, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, राइट। वो आपको एक मैप बना के देगा ना, ब्लूप्रिंट बना के देगा। वो कहेगा कि ये चलो यहाँ पे एंट्रेंस को, ये हॉल होगा आपका,
राइट, है ना। ये अगर पूर्व है Yes. तो यहाँ पे किचन होना चाहिए, वास्तुशास्त्र में हो चलता है ना, ये देवघर होना चाहिए, यहाँ पे आपका स्टडी रूम होना चाहिए, राइट, यहाँ पे बेडरूम होगा। तो क्या कर रहा है, एक ही प्लॉट के अंदर क्या हो रहा है, अलग अलग डिवीजन बना रहे हैं, Yes. करेक्ट। तो वैसे ही अपने वेबसाइट में अलग अलग डिवीजन बनाना होता है, तो इन दैट केस वी यूज Div. div for Division. Division. ठीक है, क्लियर। Yes. कुछ पूछ रहा है क्या, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो सीएसएस अटैच करने के लिए क्या होता है, लिंक। Link. एंड यहाँ पे सबसे जरूरी, मतलब एचआरएफ तो जरूरी है, पर उसी के साथ Relation. रिलेशन स्टाइल से भी क्या होना है, Value. जरूरी होता है, Style sheet. ठीक है। Yes. अब चलो लिंक करते हैं, index.html में फाइल के बाहर आने के लिए डॉट, अब जाना है एसेट्स के अंदर, यहाँ पे है ना, किसी Forward फोल्डर या slash. फाइल के अंदर जाना है तो फॉरवर्ड स्लैश। Forward. ये हमेशा याद रखना, ये सिर्फ HTML में ही नहीं होता, आगे जाके आप मान लो बैकएंड पढ़ोगे, नोड.js पढ़ोगे, तो वहां पे भी फाइल्स होते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स, उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइल को दूसरे फाइल में, दूसरे फाइल को तीसरे फाइल में यूज करना पड़ता है। तो वहां पे भी यही पैटर्न यूज होता है, किसी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो डॉट, Dot. और किसी फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है तो Slash. फॉरवर्ड स्लैश। Forward slash. एसेट्स, राइट, एसेट्स के अंदर भी हमें क्या करना है, CSS. CSS फोल्डर में जाना है, तो यहाँ पे इसलिए स्लैश CSS। अब CSS के अंदर हमें चाहिए कौन सा फाइल, स्टाइल डॉट CSS, Style इसलिए dot. अगेन Style. स्लैश। Forward slash. Style dot. उसके बाद हमेशा एक काम करना, बॉडी Background color. बैकग्राउंड कलर, राइट, चेक करना कि आपका CSS अटैच हुआ है या नहीं। कभी कभी क्या हो सकता है, स्लैश भूल जाते हैं, डॉट भूल जाते हैं, या फिर फाइल का नेम गलत हो जाता है टाइप करते वक्त। ओके, ऑरेंज कलर अपना है, मतलब CSS फाइल हमारा अटैच हुआ है, अब इसको हटा देते हैं, राइट। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, राइट, हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो डिजाइन करना हमारा काम नहीं है, डिजाइन करना हमारा काम नहीं है, लोगो कैसा होना चाहिए, क्या कलर होने चाहिए, प्राइमरी कलर कौन सा होना चाहिए, सेकेंडरी कलर कैसा होना चाहिए, राइट। मतलब वेबसाइट जब बनाते हैं उसमें 2 या 3 कलर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी प्रोफेशनल वेबसाइट उठा के देखो 2 या 3 कलर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, ज्यादा से ज्यादा टर्शरी कलर होगा। फिर जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि व्हाइट एंड ब्लैक नहीं लेते हम, डार्क लेते हैं इसको, ठीक है, डार्क। कहीं पे एरर दिखा रहा है तो उसके लिए रेड कलर। वैसे गिने चुने 4-5 कलर होते हैं, राइट। कलर क्या होना चाहिए, डिजाइन कैसे होने चाहिए, कौन से इमेजेस यूज करना है, ये सारी चीजें डिजाइनर पहले क्या करता है, बनाता है, ठीक है। ये मतलब प्रोजेक्ट का कैसे फ्लो होता है मैं किसी दिन बताऊंगा आपको प्रॉपर्ली, राइट। तो डिजाइनर ने डिजाइन बना दिया, तो डिजाइन पहले दिखाते हैं किसको, क्लाइंट, राइट। क्लाइंट मतलब वो जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, दैट इज क्लाइंट, राइट। तो क्लाइंट के लिए वो डिजाइन पहले दिखाया जाता है, राइट। उसको कलर पसंद में आ गया, डिजाइन पसंद में आ गया, सारा चीजें पसंद में आ गई, तो उसके बाद वो डिजाइन आता है हमारे पास, कि लोगों के पास डेवलपर है ना, फ्रंट एंड डेवलपर, राइट। हम फ्रंट एंड डेवलपर के पास डिजाइन आता है, देन उसके बाद हम वो डिजाइन से क्या करेंगे, HTML CSS से वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे डिजाइनर ने हमें कहा कि भाई मुझे एक बॉक्स चाहिए, डिजाइनर की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉक्स उसको 5 पिक्सल का पैडिंग चाहिए। चलो लिखते हैं पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ, बॉक्स ऑफ साइज 300 बाय 300, राइट। उसने क्या कहा, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, बॉक्स का साइज 300 बाय 300 पिक्सल, है ना, यूनिट नहीं है मतलब पिक्सल होता है, ठीक है। 300 बाय 300 पिक्सल का क्या चाहिए उसको, बॉक्स चाहिए, उसमें उसको चाहिए पैडिंग
पैडिंग चाहिए 15 पिक्सल का चारों तरफ से, ठीक है। उसने पैडिंग 15 उठाया, मतलब वो चारों तरफ से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से वो पैडिंग अप्लाई करना चाहता है 15 पिक्सल का, ठीक है। और वो कहता है कि उसके बाद उसको बॉर्डर भी चाहिए 5 पिक्सल। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बॉक्स का साइज चाहिए 300 बाय 300 पिक्सल, पैडिंग चाहिए 15 पिक्सल और बॉर्डर चाहिए 5 5 पिक्सल, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्लियर है अपने को? चलो sir. लिखते हैं। क्लास का नाम क्या है? बॉक्स बॉक्स। डॉट तो बॉक्स डॉट बॉक्स डॉट यूज करना है, वेरी गुड। डॉट है ना, डॉट नहीं बताया तो उसको समझ में नहीं आएगा ब्राउजर को बॉक्स क्या है, फिर सीएसएस अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले विड्थ एंड कितना का है 300 300 पिक्सल। हाइट उसके बाद हाइट पैडिंग 300 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग पैडिंग 50 15 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद यस बॉर्डर बॉर्डर 5 पिक्सल, 5 सॉरी। देखो अब मैंने ये पूरे सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई की, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? सर पैडिंग में सिर्फ 15 पिक्सल लिखा है तो चारों को 15 लग जाएगा, करेक्ट, वेरी चारों गुड। साइड्स को। हाँ, तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। बेसिकली हमने चार प्रॉपर्टी को क्या किया है, कंबाइन किया एक साथ। तो बेसिकली Yes. पैडिंग क्या होता है? पहले होता है पैडिंग टॉप, उसके Top. होता है पैडिंग पैडिंग राइट 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 लेफ्ट राइट, है ना, जो भी है वो लिखो यहाँ पे, यस राइट। चार डायरेक्शन होती है, ये पता है आपको, और ये हाँ बॉटम बॉटम। तो बेसिकली पैडिंग ऐसा होता है। पैडिंग लिखने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज है? पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। बॉटम बट हमें पता है कि जितना ज्यादा कोड लिखेंगे साइज क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ जाएगा उतना, ठीक है। चलो इतना ही कोड लिख के चेक करते हैं कि क्या सही में पैडिंग अप्लाई हो रहा है क्या, ठीक है। ओके, हो गया पैडिंग अप्लाई। यस बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस है, मतलब इट मींस पैडिंग अप्लाई हुआ है। चलो यहाँ पे भरोसा नहीं है तो कंटेंट को जाके पूछते हैं ना, लेजेंड को जाके। लेजेंड बता रहा ना, टॉप Yes. राइट बॉटम लेफ्ट पैडिंग 15, ठीक है। बट ये पैडिंग अप्लाई करने के लिए हमें कितना लिखना पड़ा कोड? 4 लाइन का। तो सीएसएस कहता है कि भाई इसका भी एक शॉर्ट हैंड है, हम शॉर्टकट कहते हैं रियल लाइफ में, सीएसएस में कहते हैं उसको शॉर्ट हैंड, राइट। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक ही जगह पे कंबाइन करके लिखना, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। जो भी कमेंट वाला कोड होता है, कमेंट वाला कोड ब्राउजर रीड नहीं करता, ठीक है। तो सीएसएस में कमेंट करने के लिए स्लैश स्टार और एंड में स्टार। स्लैश अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग, तो पहला वैल्यू टॉप, सेकंड राइट, थर्ड राइट बॉटम, बॉटम फोर्थ लेफ्ट लेफ्ट। अब आगे देखो पैडिंग अप्लाई हो रहा है से, यस राइट। और यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके देखो, पैडिंग के आगे यहाँ पे एक आपको कैरेट कहते हैं, ट्रायंगल कह सकते हैं। इस कैरेट को आप क्या करो, क्लिक करो, पहला टॉप, सेकंड राइट, थर्ड बॉटम, लेफ्ट। मतलब हमने जैसा डिस्कस किया वैसे ही टॉप डायरेक्शन से चल रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉप से स्टार्ट हुआ पैडिंग इन टॉप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस ओके। इसके बाद शॉर्ट हैंड क्या कहते हैं आपको वापस, कि भाई अगर आपकी पैडिंग या मार्जिन की चारों वैल्यू अगर सेम है तो उतना कष्ट मत लो, सिर्फ एक बार ही लिखो। अगर चारों वैल्यू अलग अलग होंगे, राइट, तो टॉप का 15 है, राइट का 20, बॉटम का 30, लेफ्ट का 50, तो चारों बार लिखना पड़ता है। बट चारों का वैल्यू क्या है, अब सेम है, तो सेम है तो एक ही बार लिखो, 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब वापस जाके देखो यहाँ पे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट अपने आप 4 बार रिपीट कर रहा है, यस सर यस सर ओके। और ये बॉर्डर भी जो मैंने लिखा ना, ये भी एक शॉर्ट हैंड है। ये भी क्या है,
शॉर्ट हैंड है, ठीक है। चलो मैं ये शॉर्ट हैंड नहीं होता तो ये कैसे लिखते मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बॉर्डर का साइज कितना चाहिए अपने को? 5 पिक्सल 5 pixel. 5 पिक्सल, उसको साइज में देते विड्थ होता है बेसिकली 5 पिक्सल, राइट। बॉर्डर का जो स्टाइल है, राइट, बॉर्डर अलग अलग स्टाइल से दे सकते हो, राइट, जैसे कि सॉलिड, डॉटेड डॉटेड, डैश्ड, राइट, है ना, यस ये सर। ग्रूव। तो मैंने क्या यहाँ पे यूज किया था? सॉलिड यूज किया था, तो हमने यहाँ पे लिखा सॉलिड। मतलब आपको एक लाइन चाहिए बॉर्डर, तो आप सॉलिड लिख सकते हो। उसके बाद बॉर्डर को क्या चाहिए? कलर भी चाहिए, राइट। तो कलर क्या लिखा था हमने? Red. रेड राइट। Yes. अब ये 3 लाइन पे लिखने की जगह हमने क्या किया इसको? एक ही लाइन में एक एक ही line में। राइट। तो बॉर्डर लिखा, यहाँ पे ये उसका विड्थ, उसका स्टाइल और इसका कलर, राइट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डैश्ड है, डॉटेड है, डबल है, ग्रू है, ठीक है। ग्रू मतलब क्या हो रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे 2 लेयर दिख रहे हैं बॉर्डर के, एक डार्क और एक लाइट। एक डार्क रेड है और एक लाइट रेड है, बाहर वाला dark. दिख रहा है। Yes. तो इसके बाद डैश, राइट। तो डैश डैश वाला बॉर्डर दिखेगा इसमें, राइट। अब आपको डैश नहीं चाहिए, आपको डॉटेड चाहिए, राइट, डॉट चाहिए बॉर्डर, ठीक है। तो जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? सॉलिड यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे Solid. सॉलिड, राइट। यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है शायद डबल करके, राइट, अगर 2 बॉर्डर चाहिए तो, ठीक है। Yes. Yes. तो यही सीएसएस हमने यहाँ पे लिखा शॉर्ट हैंड। तो पैडिंग का वैल्यू, जनरली पैडिंग मार्जिन का जो वैल्यू होता है हमेशा इक्वल होता है फॉर, मतलब पैडिंग का तो बेसिकली, राइट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? एक ही वैल्यू लिख सकते हो। अगर डिफरेंट है तो फिर क्या करना पड़ेगा? 4 बार लिखना पड़ेगा। वहां पे कोई शॉर्ट हैंड नहीं, ठीक है। सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। फिर बाकी का जो है बॉक्स साइजिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, अभी टाइम नहीं है, अभी समझाऊंगा तो टाइम हो जाएगा, राइट। Okay. कोई क्वेश्चन है किसी का?